मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, और जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हैं, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन डेफिनेटली इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है, तो स्टार्ट करते हैं फिर इस रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड्स, द चेरॉइड, ओके, द नेक्स्ट इज किंग ऑफ वैंड्स, the devil, king, knight of swords, 7 of swords, okay, so knight of cups and queen of wands, okay। चलो, सो हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस, यहाँ पर रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आर Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, and Cancer, Scorpion, Pisces. Okay, these are the highlighted zodiac signs. Reading सभी zodiac sign के लिए। Let's check out Ace of Swords की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें Ace of Swords की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। Ace of Swords को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है द हाई प्रीस्ट। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचते हो, मैं देख रही हूँ कि ये व्यक्ति में भी पॉसिबल चांसेस है कि इनका आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यानी आप लोग स्पिरिचुअली अलाइंड है, एक दूसरे के साथ सोल टू सोल कनेक्शन है, एंड आप लोग सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। अगर ये मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं तो ये मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं तो आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों की सोल्स आपस में कनेक्टेड हैं। आप अगर मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हो तो मूव ऑन आप एक फिजिकल लेवल पर करते हैं, राइट, सोल लेवल पर नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर ये मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं तो ये भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे और ना ही आप मूव ऑन कर पाएंगे। तो हाई प्रीस्ट बता रहा है कि यस, आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन यहाँ पर है। एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर ये व्यक्ति आपको बिना क्लैरिटी दिए हुए, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देते हुए, बिना कोई रीजन दिए आपकी जिंदगी से एकदम से जैसे गायब हो गए, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात बंद कर दी, और किसी तरीके की भी क्लैरिटी आपको नहीं मिली। और आज आप उस सिचुएशन में हैं जहां पर आपको, आपके मन में बहुत सवाल है इस पर्सन को लेकर। क्यों ये गए, किस लिए गए, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा एटीट्यूड क्यों अपना लिया है उन्होंने। तो ये सब सवाल आज भी आपके दिल दिमाग में है, जिनके जवाब आप इस व्यक्ति से चाहते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन आपको क्लैरिटी दे, और आप ये भी चाहते हो कि अगर ये पर्सन जो है ना, लाइक अगर आपके साथ रिश्ते में नहीं भी रहना चाहता है ना, तो भी आप चाहते हो कि एटलीस्ट ये पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत हो कि ये आकर आपको क्लोजर देकर जाए, आपको बताकर जाए कि क्यों ये आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, आपको कह कर जाए, आपको स्टक ना रखे। तो यू वांट अ क्लैरिटी और क्लोजर विद दिस पर्सन। आपको आंसर्स चाहिए अपने सवालों के, ठीक है, जो आपके दिल दिमाग में है। और इस पर्सन की एनर्जीज को अगर यहाँ पर हम देखें तो एम्परर, ओके, ये कार्ड अपराइट हुआ है, हम इसी कार्ड को लेते हैं। सो द चेरॉइड को एम्परर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल है कि आपके पार्टनर इगोइस्टिक हैं, यानी उनके अंदर बहुत हाई लेवल का ईगो है, और उनका ईगो ही उन्हें अलाउ नहीं कर रहा है कि वो आके आपसे बात कर सके और अपना पॉइंट आपके सामने रख सके। ओके, उन्हें लगता है कि वो आपके सामने किस तरीके से झुकेंगे या क्या बात करेंगे वो आपसे, और अगर उसके बाद आपने रिजेक्ट कर दिया उनको, या आपने उनसे तरीके में बात नहीं करी, आपने अगर उन्हें नीचा महसूस करवाया, कम महसूस करवाया, उनको अवॉइड कर दिया, जिससे उनकी ईगो और ज्यादा हर्ट हो गई, तो वो चीज आपके पार्टनर बिल्कुल भी सह नहीं पाएंगे। तो एम्परर की एनर्जी बता रहे कि इस व्यक्ति में बहुत ज्यादा ईगो है, बहुत घमंड और अहंकारी है आपके पार्टनर। इनके अंदर बहुत ज्यादा वो चीज होती है ना कि मैं बहुत ज्यादा है इनके अंदर, जहां पर इन्हें लगता है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं उससे बात करूं, मैं उसके सामने झुकूं, अगर मैं उसके सामने झुक गया तो मुझे आगे जिंदगी भर उसके सामने झुकना पड़ेगा।
अगर उसे मुझसे बात करनी है तो उसे मुझसे बात करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं, ये एटीट्यूड आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वो सामने से आकर आपसे बात नहीं कर पा रहे। तो क्या ये व्यक्ति कभी सामने से खुद खुलकर बात करेंगे आपसे? लेट्स चेक आउट, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, बताएं क्या ये व्यक्ति कभी सामने खुलकर बात करेंगे? 3 ऑफ कप, इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये आपसे बात तो करना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज में है एक पोजेसिवनेस दिख रही है, एक तड़प दिख रही है, एक डिजायर दिख रही है आपसे बात करने की, ठीक है। और बात करेंगे ये पर्सन आपसे, लेकिन पहला जो अप्रोच इनकी तरफ से आएगा ना, वो डायरेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, ये इनडायरेक्ट अप्रोच है। 3 ऑफ कप्स इस चीज को दिखा रहा है कि हो सकता है ये किसी की इन्वॉल्वमेंट हो आपके रिश्ते में, ठीक है। यानी ये किसी का सहारा ले आपसे बात करने के लिए, कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, जिसकी आईडी से ये शायद आपको स्टॉक भी करते हैं और उसी व्यक्ति से ये आपकी जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। यानी ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या है, आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स है नहीं है, ठीक है, आपके जीवन में कोई और तो नहीं आ गया है। ये सवाल इनके मन में भी चल रहे हैं और इन सवालों के जवाब जो है ये किसी और व्यक्ति से पूछते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको अप्रोच जरूर करेंगे, लेकिन अप्रोच करने से पहले ये खुद कंफर्म हो जाना चाहते हैं कि जब ये आपको अप्रोच करेंगे तो आपका रिप्लाई इनके लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। आपकी एनर्जीज को देखते हैं, प्लीज डिवाइन डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, बताएं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। अगर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को अप्रोच करते हैं तो उसमें मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है और क्या होनी चाहिए। So this is 5 ऑफ कप, आप इन्हें इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपके दिल में इनको लेकर ना मैं कहूँगी एक गुस्सा है या एक मायूसी है, जहां पर इन्हें आप प्यार से इनकार करते हुए नजर आ रहे हो। आप इस रिश्ते को लाइक एक मतलब आपको लगता है कि इस रिश्ते में ना आपको बहुत पेन, बहुत तकलीफ मिली है, ठीक है, आपको बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ी है और जितने एफर्ट्स हमेशा इस रिश्ते में रहे हैं वो आपने ही दिए हैं। तो अब आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप इन्हें प्यार से इनकार करके इन्हें मतलब जैसे आगे बढ़ना चाहते हो आप अपने जीवन में, ठीक है। आप डिसाइड कर चुके हो इस चीज को कि आप जो है आगे बढ़ोगे अपने जीवन में, ठीक है, और इनकी तरफ पीछे पलट कर भी आप देखना नहीं चाहते हो। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि ये डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है, तो मे बी आपके पार्टनर आपके साथ ना फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, वो फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है आपकी तरफ, ठीक है। ये मे बी पॉसिबल चांसेस है कि ये आपको ना आई डोंट नो, बट ये शायद आपको फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला ऑफर होता है ना, कि बस ठीक है दोस्त बने, फिजिकल इंटीमेसी हुई दोनों के बीच में, जब चाहा बात कर ली, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन उस कनेक्शन में किसी तरीके की एक सिक्योरिटी, एक अश्योरेंस नहीं है। तो इस तरीके का कनेक्शन ये आपके साथ डेवलप करने के बारे में लाइक आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको बुरा लगेगा डेफिनेटली। देखो जो होता है ना, मैं बिल्कुल साफ साफ आपको बताती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी एनर्जी डेविल की है जो कि इनकी तरफ से फिजिकल इंटीमेसी को दिखा रही है, जो इनकी लस्ट की एनर्जीज को शो कर रही है, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर की लस्ट की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, या तो आप बहुत ज्यादा हैंडसम है या ब्यूटीफुल है, ठीक है, और आपके आउटलुक में भी बहुत चेंज आया है, और ये लिटरली आपके साथ शायद फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं। ये पता है कैसा कनेक्शन चाहते हैं ना, इस कनेक्शन में शायद इनकी मेंटालिटी मे बी शायद ये इनमेच्योर पर्सन है और इनकी मेंटालिटी थोड़ी इस तरीके की रही है इस कनेक्शन में, जहां पर ये फ्यूचर के बारे में कभी नहीं सोचते थे। यानी इनको मतलब अगर आप शादी की बात करोगे, आप कमिटमेंट की बात करोगे, आप स्टेबिलिटी की बात करोगे ना, तो उन चीजों में आपके पार्टनर बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे, जैसे वो फ्यूचर को लेकर सीरियस ही ना हो, है ना। तो वो चीज पहले तो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और दूसरा ये आपके साथ शायद फिजिकली इंटीमेसी चाहते थे या फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से इन्होंने शायद आपके साथ रिश्ते को बनाया, और वो चीज आपको समझ में आ रही है। यानी इनकी तरफ से अगर कुछ इल्यूजन्स भी थे वो भी आपके सामने क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। आप इल्यूजन में थे कि यार ये पर्सन तो मुझसे बहुत प्यार करता है, ये पर्सन तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता है, आप अपने इल्यूजन के वर्ल्ड में थे, ठीक है। आपको ये चीजें लगती थी पर एक्चुअली में ऐसा था नहीं, जो अब आपके सामने क्लियर हो रहा है। यू नो, मैं आपको भी एक इल्यूजन के वर्ल्ड से निकलते हुए देख रही हूँ, जहां आप स्ट्रांगली इल्यूजन के वर्ल्ड में थे और अब आप उस इल्यूजन के वर्ल्ड से बाहर निकलकर अपने ही पार्टनर की रियलिटी को देख रहे हो। अच्छा, तो मैं जहां पर इस पॉइंट पर हम थे कि यस ये पर्सन आपको इस तरीके का अप्रोच दे सकते हैं जो कि आपको बहुत बुरा लग सकता है, एंड आप कहीं ना कहीं उनको इस चीज का एहसास करवाते हुए नजर आ रहे हो कि आप कोई ऐसे वैसे नहीं हो, ठीक है। आप ऐसे वैसे लड़की या ऐसे वैसे लड़के नहीं हो जो उनके साथ फिजिकल इंटीमेसी के लिए जुड़ जाए, ठीक है। आपको चाहिए तो आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, और इस तरीके का बिहेवियर आपका उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं को रियलाइज करवाते हुए नजर आ रहे हो।
नाइट ऑफ सोच की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वैंड्स, वाओ, जहां पर उनकी नजर में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ रही है, ठीक है। आप जब अपने लिए स्टैंड ले रहे हो ना, आप जब खुद को सपोर्ट कर रहे हो, खुद की वर्थ को समझा रहे हो, ठीक है, तो उनकी नजर में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। जहां आप उन्हें ये चीज दिखा रहे हो ना कि आप ऐसे वैसे नहीं हो, ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं चाहते, आपको चाहिए अपनी जीवन में एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन। आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में चाहते हो जिससे आप शादी कर सके, जिसके साथ आपको कोई फ्यूचर मिले। तो आप जब ये चीज अपने पार्टनर को दिखा रहे हैं ना, तो उनकी नजर में आपको लेकर रिस्पेक्ट बढ़ रही है, ठीक है। उनकी नजर में आपको लेकर क्या है ना, रिस्पेक्ट बढ़ती हुई उनकी नजरों में नजर आ रही है। 4 ऑफ वैंड ये भी बता रहा है, वहीं पर ये व्यक्ति जो है मुझे ऐसा भी दिख रहा है ये आपसे उसके बाद शादी का ऑफर भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। ये शादी का ऑफर ऐसा नहीं है कि एकदम से ये शादी का ऑफर आ गया, नहीं। शायद ये पास्ट का ऑफर इन्होंने आपको इसलिए दिया था क्योंकि ये आपको जज करना चाहते थे कि आप इस लायक हैं कि नहीं, कि आपसे शादी करी जाए या नहीं, ठीक है। उनको मतलब मे बी यहाँ पर शायद उनकी मेंटालिटी में ना शायद ट्रस्ट इश्यूज रहे हों, या फिर उन्हें लगता था कि आज के जीवन में कोई इतना सच्चा नहीं है, कोई इतना ऑनेस्ट, कोई इतना ट्रुथफुल नहीं है। तो आपको जज करने के लिए हो सकता है कि उन्होंने ये आपको इस तरीके का ऑफर दिया हो, और जब आपने इस तरीके का ऑफर को ठुकराया ना, तो आपके पार्टनर को एहसास हो गया कि आप ही मैरिज मटेरियल हैं। उन्हें एहसास हो गया कि आप ही वो पर्सन है जिससे वो शादी करना चाहते हैं, जिसे वो चाहते हैं बहुत ज्यादा, जिसके साथ वो आगे अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। तो 4 ऑफ वैंड ये भी बता रहा है कि यस, फिर ये आपके सामने शादी का ऑफर भी लेकर आएंगे। तो शुरुआती तौर पर इनका कोई ऐसा गलत ऑफर आपकी तरफ आ सकता है जो आपको जज करने के लिए होगा, आपकी मेंटालिटी, आपकी इंटेंशंस, आपके कैरेक्टर को जज करने के लिए होगा। शायद आपके पार्टनर जो है शायद किसी ने आपके कैरेक्टर पर उनके सामने उंगली उठाई है, यू नो, किसी ने आपको उनकी नजरों में गिराने की या तो कोशिश करी है, जहां पर किसी ने उन्हें ये समझाने या ये बताने की कोशिश करी है कि आपका कैरेक्टर सही नहीं है उनकी नजर में, है ना, और उनको ये चीज बताने की कोशिश करी गई। और शायद उसी चीज को जज करने के लिए जब आपके पार्टनर इस तरीके का ऑफर रख रहे हैं और आप उस ऑफर को ठुकराते हुए नजर आ रहे हो ना, तो वहीं पर 4 ऑफ वैंड बता रहे हैं कि आपके सामने मैरिज का ऑफर भी लेकर आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूजन आपके अंदर नजर आ रही है मुझे। ये जब फिर से ऑफर आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हो कि आप इनकी तरफ जाएं या नहीं जाएं, ठीक है। आपको उस मोमेंट पर ना वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे हैं जब इन्होंने आपको पेन दिया, आपको ठुकराया, आपको तकलीफ दी। आपको वो सारे मोमेंट्स उस मोमेंट पर याद आ रहे हैं, और वो मोमेंट्स की वजह से 7 ऑफ सोर्ड्स, यानी जब इन्होंने आपको झूठ बोला, ब्लेम करा, आपको मैनिपुलेट करा, आपको वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे हैं, और इसी वजह से आप कंफ्यूज होते हुए नजर आ रहे हो कि आप इन्हें एक्सेप्ट करें या नहीं करें, इनके ऑफर को एक्सेप्ट करें या नहीं करें, इन्हें फिर से मौका दे या नहीं दे। आपने बहुत कुछ सहा है जिसकी वजह से कंफ्यूजन आपके अंदर है। नाइट ऑफ कप विद द जस्टिस, पर ये पर्सन क्या देना चाहते हैं आपको? ये पर्सन आपको देना चाहते हैं जस्टिस, आपको देना चाहते हैं न्याय, फेयर करना चाहते हैं चीजें आपके साथ। उन्हें भी एहसास हो चुका है कि उन्होंने जो भी आपके साथ करा वो आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। तो ये व्यक्ति आपको जस्टिस देंगे, और नाइट ऑफ कप यानी ये पर्सन आकर कोई बड़ा वादा आपके साथ कर सकते हैं, यानी आपके साथ कुछ ऐसा वादा कर सकते हैं जिससे आप इन पर भरोसा कर सके। आपका इन पर भरोसा करना मैं देख पा रही हूँ कि आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी ईजी नहीं होगा कि आप इन पर भरोसा फिर से कर सके, और ये प्रोसेस में बहुत टाइम भी लग सकता है। बट ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको मनाने की, ठीक है। ये पर्सन आपके सामने कोई वादा रख सकते हैं, ये पर्सन आपसे कोई ऐसा प्रॉमिस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे ना मतलब आप इन पर भरोसा कर सके, आप इन पर विश्वास कर सके। क्वीन ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, यू नो, इन्होंने ना सी एम्प्रेस, इन्होंने कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत ज्यादा दुखाया है। आप एक समय पर आप बहुत ज्यादा गिविंग हो गए थे, आप प्यार दे रहे थे, केयर दे रहे थे, सपोर्ट दे रहे थे इन्हें, ठीक है, लेकिन उसके बदले आपको कभी कुछ नहीं मिला। यू नेवर रिसीव एनीथिंग, ठीक है। इस पर्सन से आपने कुछ रिसीव नहीं करा। ये एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है, जहां पर आप इनके लिए मदरली फीलिंग्स कहीं ना कहीं, मतलब एक होता है ना कि मदरली फीलिंग आपके साथ उन्हें आती थी, एक अपनापन उन्हें महसूस होता था, एक प्रोटेक्शन उन्हें फील होती थी। जस्ट लेट मी चेक माई माइक ऑल्सो, ओके। हाँ, सो क्वीन ऑफ वैंड बता रहा है कि एम्प्रेस, आपके साथ उन्हें एम्प्रेस वाली फीलिंग कहीं ना कहीं आती थी। बट आपके पार्टनर ने ना कभी भी मतलब आपके लिए कुछ नहीं करा, कभी एफर्ट्स नहीं डाले इस कनेक्शन में, और जिसकी वजह से आपका प्यार पर से भरोसा उठ गया। आपका दिल इतना दुखा, इतना टूटा, आपका दिल मतलब इतना तोड़ के रख दिया इन्होंने आपको ना, कि आपका प्यार पर से भरोसा उठ गया। अब आपको प्यार पर भरोसा करना, वापस नॉर्मल हो जाना, वापस उस नॉर्मल स्टेट में आना कि आप फिर से किसी पर भरोसा कर सके, खुद को हील कर वो आपके लिए भी मुश्किल होगा। तो ये पर्सन पूरी कोशिश करेंगे आपको बैक टू नॉर्मल करने की, अपने दिल में, आपके दिल में अपने लिए प्यार जगाने की, ये पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे,
ठीक है, ये आपको फिर से जीतने की कोशिश करेंगे और फिर से आपको एहसास करवाएंगे कि नहीं, प्यार है, अभी भी उनके दिल में आपके लिए प्यार है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं और उनके मन में आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में, मेरे व्यूवर्स के लिए। तो यहां पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोल्स। क्या सच में ये पर्सन फीलिंग्स होल्ड करते हैं? इनकी इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स की तरफ आने की? सी 9 ऑफ सोल्स, दिस इज हायरोफेंट एंड दिस इज 10 ऑफ कप्स। शायद इन्होंने कल रात को बहुत ही बुरा सपना देखा है, बहुत ही बुरा सपना, ठीक है, जहां पर इन्हें एहसास हो रहा था कि आप इनसे दूर जा रहे हो और इन्हें ऐसा भी लग रहा था कि आपकी जिंदगी में कोई और आ रहा है और ये आपको खो देंगे, आपके ऊपर जो इनका हक है ना वो ये इसे खो देंगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कल रात, इन्हें कोई बहुत ही बुरा सपना आया जिसने इनको अंदर से हिलाकर, झंझोड़ कर जैसे अंदर से रख दिया हूं। और आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये पर्सन कभी भी इन्होंने अपने प्यार का एहसास तो आपको करवाया नहीं, कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी, अपनी आदत नहीं लगाई इन्होंने आपको, है ना। एक होता है ना कि प्यार देकर, केयर देकर, लव देकर आपने तो अपनी आदत इन्हें लगा दी, अब इन्हें आदत हो गई है उस प्यार की, उस केयर की, और ये चाहते हैं कि आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहे, इनको वो केयर दे, वो प्यार दे, वो सपोर्ट दे जो ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, राइट। लेकिन इन्हें लगता है कि इन्होंने कभी अपने प्यार की आदत आपको नहीं लगाई, इतना प्यार इन्होंने आपको नहीं दिया, ना ही एक्सप्रेस करा अपना लव। शायद इनकी लाइफ में कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा रहा हो, पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो सकता है या पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है जहां पर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में थे आपसे पहले और वहां पर इनके इमोशंस का मजाक उड़ाया गया। चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है जहां पर चाइल्डहुड में इनके इमोशंस के मजाक उड़ाए गए और वहीं से ही अपने आप को एक्सप्रेस करना इन्होंने बंद कर दिया, इनका हर चक्रा ब्लॉक्ड हो गया। सो यहाँ पर कभी भी इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस तो करा नहीं आपके सामने, अब इन्हें इस चीज का एहसास हो रहा है कि काश उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करा होता, अपना लव आपके सामने दिखाया होता ना, तो आपको भी एहसास होता कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं या कितनी फीलिंग्स होल्ड करते हैं आपके लिए। इन्हें बहुत अफसोस है, बहुत गिल्ट है और ये उस गिल्ट, उस अफसोस, उस पछतावे के साथ ही आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इस बार इनकी इंटेंशंस कुछ गलत नहीं है, ठीक है। ये आपसे जो है इमोशनल अवेलेबिलिटी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी केयर करें, आप इनको प्यार दें, इनको वो केयर दें, ठीक है। ये वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनकी कोई गलत इंटेंशंस नहीं है, यानी किसी गलत मतलब के लिए अब आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं कि आपसे नहीं, आपकी तरफ इन्हें सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है या आपसे पैसों की नीड है, नहीं, ये इन चीजों के लिए नहीं आ रहे हैं। ये आ रहे हैं तो बिल्कुल ट्रू और ऑनेस्ट इंटेंशंस के साथ आपके लिए आते हुए नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ कप, ये पर्सन कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑफर इनकी तरफ से होगा। ऑफर की एनर्जी को यहाँ पर हम देखें ना तो एस ऑफ वैंड, एक्शंस भी देखोगे, ठीक है, ऑफर्स भी देखोगे, और अगर यहाँ पर फैमिली की तरफ से भी कुछ इश्यूज रहे हैं आप दोनों के बीच में तो यस वो फैमिली इशू भी रिजॉल्व करे जाएंगे, आपके पार्टनर उन फैमिली इश्यूज को भी रिजॉल्व करेंगे। और यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है कि अगर मैरिड हो ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी अगर मैरिड हो आप दोनों तो पैचअप होने के चांसेस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यूनियन के चांसेस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आपको इनकी तरफ से कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑफर या कोई ऐसा अश्योरेंस आपको इनकी तरफ से मिलेगा ना कि आप श्योर हो जाओगे कि नहीं यार ये तो अभी भी मुझसे प्यार करता है, इसके दिल में तो अभी भी मेरे लिए इमोशंस है। बट अभी आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, अभी वो अपने इमोशंस को आपसे छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी वो आपको पता नहीं लगने देना चाहते कि उनके दिल में इमोशंस हैं या कितना कुछ अंदर पेन है उनके दिल में, वो ये चीजें आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो ये बिल्कुल भी आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। ऐसी उनकी एनर्जीज देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों नहीं दिखाना चाहते आपको? उन्हें लगता है कि अगर वो अभी से आपको ये चीजें दिखा देंगे ना तो कल को आप फिर आपकी ईगो कहीं ऐसा ना हो कि बढ़ जाए, और अगर कल को ये आपको अप्रोच करे तो आप समझ जाओगे कि यार ये पर्सन तो मेरे पीछे है ही, ठीक है, तो आप इनसे एफर्ट्स करवाओगे। तो उन्हें ये भी लग रहा है कि अभी वो अपने इमोशंस आपको ना दिखाएं, वो आने वाले समय में जब उन्हें लगेगा तो वो अपने इमोशंस भी आपको दिखाएंगे और अपना लव भी आपको शो करेंगे। आउटकम की एनर्जीज को देख लेते हैं, आउटकम क्या होने वाला है इस कनेक्शन का। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आउटकम क्या है इस कनेक्शन का, इस कनेक्शन में क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे व्यूअर्स। सो चेरॉइड, सबसे पहले चेरॉइड की एनर्जी यहाँ पर है। सेकेंड इज पेज ऑफ वैंड्स, ओके, 3 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप। ओके, मैं ऐसा भी देख रही हूं जहां पर ये व्यक्ति जो है, 1 सेकेंड, इन्होंने आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट करा है, बहुत कुछ गलत उल्टा सीधा आपको कहकर गए हैं। मैं कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, कभी मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, है ना। तो तुम बहुत टॉक्सिक हो, तुम्हारी वजह से सारी दिक्कत होती है, सारी प्रॉब्लम ही तुम्हारी वजह से होती है। बहुत कुछ गलत करके गए हैं, बहुत डिसरिस्पेक्ट आपको कहीं ना कहीं करके गए हैं। सो यहाँ पर पहली तो ये एनर्जी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में, ठीक है, लोगों की इंटरफेरेंस भी है, यानी आपके पार्टनर के जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके पार्टनर को भड़काया है आपके अगेंस्ट, उनका माइंड वॉश करा है, उनका ब्रेन वॉश करा गया है, ठीक है, आपके अगेंस्ट, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो ना जिसे कहते हैं ना कि मेजर एक्शन नहीं ले पा रहे आपकी तरफ। उनके माइंड में अभी तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहीं ना कहीं रही थी, बट और वो पर्सन ना अपनी इंट्यूशंस की भी नहीं सुन पा रहे थे, यानी वो नहीं सुन पा रहे थे कि उनका दिल उन्हें क्या बताना चाहता है वो। लेकिन अब आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर वो अपने इमोशंस, अपने दिल की सुनना चाहते हैं। वो सुनना चाहते हैं कि उनका दिल उन्हें क्या कह रहा है, और उनके इंट्यूशंस उन्हें यही कह रही हैं कि उन्हें आपके पास आना है, ठीक है। ये अकेले बैठे बैठे कई बार आपके वक्त ख्यालों में जैसे खो जाते हैं, डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं। डे ड्रीमिंग क्या होती है? ख्याली पुलाव बनाना। तो कई बार इनके साथ ऐसा होता है कि आपको लेकर बिल्कुल ख्याली पुलाव बनाने लग जाते हैं कि आप आओगे तो ऐसा होगा, आप आओगे तो ये ऐसा करेंगे, आप आओगे तो ये कहेंगे, आप आओगे तो ये होगा, वो होगा। तो कई बार ख्याली पुलाव में भी कहीं ना कहीं पड़ जाते हैं ये व्यक्ति। बैठे बैठे, अकेले बैठे बैठे आपके बारे में सोचेंगे। कई बार ये बहुत बिजी होते हैं, कितना ही अपने वर्क में बिजी क्यों ना हो, लेकिन तब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। यानी इनके सबकॉन्शियस माइंड में भी आपका ख्याल हमेशा ही रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि ये मतलब आपके बारे में जैसे ना सोच रहे हो। ये व्यक्ति आपको बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ भी देना चाहते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपको बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ ये पर्सन देना चाहते हैं। आपको वो सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं जो आप अपने जीवन में डिजर्व करते हो। उन्हें लगता है कि आप अपने जीवन में बहुत ही बेहतरीन डिजर्व करते हो, और ये वो सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। आपको एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन जिंदगी ये देना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, और ये आपकी तरफ आएंगे अपना लव आपको शो करने के लिए, ठीक है। तब ये अपने आप को खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, ये खुलकर आपको बताएंगे कि इनके मन में आपके लिए क्या है, कितनी फीलिंग्स है, या इन्होंने कितना रोए आपके लिए, कितना दुखी हुए आपके लिए, कितना अंदर से पेन महसूस करा इन्होंने। तो ये सब कुछ आपको एक्सप्रेस करेंगे, पर धीरे धीरे। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से यार एकदम से ये चीजें आपके सामने एक्सप्रेस कर दी इन्होंने, बट ये व्यक्ति धीरे धीरे वो सारी चीजें, वो सारी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे। और ये आपके साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना चाहेंगे, यानी ये आपको कहीं जैसे दूर ले जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ अपने मन की बताना चाहते हैं। इनके मन में बहुत चीजें हैं जो इन्हें आपके साथ शेयर करनी है। अभी रिसेंटली इनके लाइफ में कुछ अच्छा भी हुआ है, ठीक है, कुछ अच्छा भी इनके जीवन में हुआ है, वो भी आपको बताना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमेशा जब भी कुछ अच्छा इनके जीवन में होता था ना, तो लाइक ये सबसे पहले आपको बताया करते थे। कोई अच्छी बात हुई, कोई बुरी बात हुई, तो वो सबसे पहले ये आपको साथ शेयर करा करते थे, वो सबसे पहले ये आपको एक्सप्रेस करा करते थे। तो ये अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें भी आपको बताना चाहते हैं। इनके मन में, मैंने कहा ना, बहुत कुछ है आपको एक्सप्रेस करने के लिए। ये आपको लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न हो गए हैं। आपको अगर ऐसा महसूस होने लगा था कि आपके कनेक्शन में जो एक स्पार्क फेड अवे हो गया था, यानी एक स्पार्क ही नहीं रहा था आपके कनेक्शन में, तो वो स्पार्क वापस से डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। वो स्पार्क वापस से आ गया है, और ये पर्सन अब आपके लिए बहुत प्यार जो है इनके अंदर वो रियलाइज कर चुके हैं। यानी पहले इन्हें शायद एहसास भी नहीं था कि इनके मन में आपके लिए कितना प्यार, कितनी फीलिंग्स थी, तभी आपको अबैंडन कर ऐसे चले गए थे जैसे इन्हें आपसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। लेकिन दिस टाइम ये जो है आपके पास वापस आना चाहते हैं, और आपके सारे गिले शिकवे मिटाना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं अपने प्यार से, और आपको एहसास करवाना चाहते हैं फिर से कि इनके मन में आपके लिए कितना प्यार है, ठीक है। ये सब कुछ ये आपके लिए कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, ये इनकी इंटेंशंस देखने को मिल रही हैं। 8 ऑफ पेंटिकल ये भी दिखा रहा है कि आजकल ये ना अपने काम में बहुत ज्यादा जैसे व्यस्त नजर आ रहे हैं, यानी ये अपनी जॉब, अपने करियर में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। इन्होंने शायद अपने आप को ना जानबूझकर इस काम में डाल दिया है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचने लगे हैं, और आपके ख्यालों से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए इनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि अपने आप को काम में इंडल्ज कर दे। तो ये भी कुछ इनके एनर्जीज में देखने को मिल रहा है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को देखो ना, तो यू विल फील जैसे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो,
इस एनर्जी में आप इंटरेस्टेड नहीं हो कि आप इन्हें सुने, आप इनकी बात को समझे, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उस एनर्जी में हो, ठीक है। शायद ये अगर आपको अप्रोच भी कर रहे हैं ना तो आप इन्हें सुनना भी नहीं चाहोगे, बट यहाँ पर ये आपको फिर भी अपनी बातें सुनाना चाहते हैं, फिर भी आपको अपनी बात जो है बताना चाहते हैं। तो दिस टाइम इनके अंदर जो ईगो था, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, ये अपने उस ईगो को साइड में रखकर तब ये आकर आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। इन्हें समझ में आएगा कि इस ईगो के साथ अगर ये आगे चले ना तो ये फिर इस रिश्ते को सक्सेसफुल नहीं बना पाएंगे। तो ये अपने उस ईगो को अब साइड में रखकर बड़ी ही मुश्किल से आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको यही एडवाइस करूंगी कि अगर ये आपको बात करने आ रहे हैं आपसे तो जरूर इन्हें सुने, ठीक है, इन्हें सुने जरूर। एटलीस्ट आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इस पर्सन के दिल में क्या है, इनको जज करे, ये एफर्ट डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में, इनको एफर्ट डालने दे, ठीक है। देखिए कि एफर्ट वाकई में ये पर्सन एफर्ट डालने के लिए तैयार है, वाकई में ये एफर्ट डाल रहा है आपके साथ रहने के लिए, इस कनेक्शन को वापस जोड़ने के लिए। अगर हाँ एफर्ट्स हैं इस पर्सन के तो यानी इसका मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं इस व्यक्ति के साथ, है ना। तो इन्हें एफर्ट्स डालने दें। अगर ये व्यक्ति एकदम से आता भी है आपके जीवन में तो एकदम से आपने हाँ नहीं करनी है, एकदम से ना नहीं करनी है, कोई डिसीजन एकदम से आपने नहीं लेना। इस बार ध्यान रखें, आपने जितने लेसन सीखे हैं ना, पेशेंस सीखा है कि इम्पल्सिव नहीं होना सीखा है, आपने ये सीखा है कि अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस रखना है, तो इन चीजों को ध्यान रखें। क्योंकि यूनिवर्स अगर इन्हें वापस ला भी रहे हैं ना आपके जीवन में तो वो आपका टेस्ट भी ले रहे हैं साथ साथ, ओके, आपका टेस्ट भी ले रहे हैं कि आप उस जो लेसन आपने सीखे हैं स्ट्रगल पीरियड में, है ना, तो वो लेसन्स आप कैसे अप्लाई करते हो। तो यस डेफिनेटली अगर ये पर्सन आते हैं तो एकदम से अपने इमोशंस आपने नहीं दिखाने हैं, इन्हें सुने। ये बड़ी ही हिम्मत करके आपकी तरफ आ रहे हैं तो इनको सुनना जरूरी है, ठीक है, ताकि आगे बात जो है अगर वाकई में आप इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं ना तो फिर डेफिनेटली इनके मैसेजेस देखते हैं। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप इनके साथ नहीं हो, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, इनके जीवन में बिल्कुल अकेले, हताश, निराश से जैसे नजर आ रहे हैं, मुझे मायूस नजर आ रहे हैं आपके बिना, अकेलापन ने जैसे इन्हें घेर लिया है। जब भी आपको देखते हैं ना जैसे इनको लगता है कि आपको देखते रह जाते हैं, आपसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाते हैं। ये आपको देखना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं कि आप प्रेजेंस आपकी है इनके जीवन में। ये जो भी हैं, ठीक है, ये आपकी वजह से है, ठीक है, ये सब आपकी वजह से आपको क्रेडिट भी देते हुए, आपके लिए ग्रेटफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी ये आपको देखते हैं ना उन्हें लगता है आपके साथ जरूर इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एंड ये अंदर ही अंदर होते हैं, कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अंदर ही अंदर होते हैं, लेकिन दुनिया के सामने क्या कर रहे हैं, दुनिया के सामने हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, सही है सब कुछ। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी तो ये है कि अंदर से रो रहे हैं। तो इनकी प्रिटेंड की हुई चीजों पर मत जाओ। आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नो, सी 2 बार सेम एनर्जी निकल कर आई है, यानी ये रोते हैं आपके लिए लेकिन किसी को भी दिखा नहीं रहे हैं। अब ये आपके साथ प्यार को निभाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस प्यार के साथ, और इस प्यार को निभाना चाहते हैं आखिर तक, ठीक है। और ये वादे करेंगे आपसे, जिन वादों को ये पूरा कर सके अब आकर ये ऐसे वादे आपके साथ करेंगे। कोई मैनिपुलेशन, कोई टैक्टिक सब नहीं है, राइट। सो ये कुछ आज की एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड डू टेक केयर।